नवोदय की परीक्षा में बड़ी संख्या, अभाज्य संख्या और अंकों की गिनती से जुड़े सवाल देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं। आज के इन सवालों में हम ऐसे आसान ट्रिक सीखेंगे जिससे सवाल सेकंडों में हल हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस सवाल में एक छोटी सी ट्रिक आपका समय बचा सकता है और 28 नवंबर 2026 की परीक्षा को बेहतर बनाएं। जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है BVS एकेडमी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 2, 1, 9, 0 तथा 4 के प्रयोग से बनी है में अंतर बताएं। ये 2025 में आया था परीक्षा में। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें चारों में कौन सही होगा इसको हम लोग बनाते हैं बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 2, 1, 9, 0 तथा 4 के प्रयोग से बनी है में अंतर क्या है। ये चारों में अंतर पूछ रहा है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या ये हमने बनाया 94210 यानी 94,210 जो अंक दिया हुआ था उसे मैंने बनाया। छोटी से छोटी संख्या मेरा बना 10,249 10,249, इसलिए अभिष्ट अंतर इसमें से इसको घटा दिए तो मेरा आया ये वाला। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है कि सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताएं। तो 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सही होगा इसको बना के देखते हैं। कह रहा है कि सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताएं। तो इसको देखिए मैंने बनाया है कि 0, 2, 4 और 7 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7,420, फिर तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरा हुआ 2,047, इसलिए अभिष्ट अंतर इतना निकला 5373। इसका ऑप्शन सी हुआ। इसी तरीका से सवाल है तीसरा कि 30,009 का वही मान है जो 30,000, 30 10,000 तथा 9 दहाई का 30 10,000, इसमें ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि जो अंक है इसको डिटेल्स में लिख के इसको शब्द में लिखे। 3 10,000 है, 3 10,000 है, 30 जो है 1,000 है और 9 है 100 इकाई है, दहाई नहीं है, 9 इकाई है। चौथा है कि दिए गए अंक 9, 6 और 0 है, इनसे बनी बड़ी संख्या 960 और छोटी संख्या 609। अब ये दोनों का अभिष्ट गुणनफल मेरा इतना निकला। अब 5वां सवाल है कि यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगी। 9 अंक कितने बार आएगा, समझ गए। तो कितने अंक 9 अंक कितने बार आता है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने में 9 20 बार आएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1 से 100 तक लिखने में 1 को छोड़ करके प्रत्येक अंक जितना भी है वो सभी 20 बार आते हैं। अगर कोई पूछ देगा सवाल में, ये तो 9 को पूछा कि कितने बार आएगा 1 से 100 तक में, तो 20 बार बताइए।
एक को छोड़ के अगर कहेगा कि 10 कितने बार आता है तो उसको भी कहिए कि 20 बार आता है। अगर कहे कि 7 कितने बार आता है तो उसको भी कहिए कि 20 बार आता है, क्योंकि एक खाली छोड़ दीजिए, एक हटा दीजिए, बाकी 99 जो लेटर है वो सब 20 बार आता है। इसमें लिखा हुआ है भी, क्योंकि 1 से 100 तक लिखने में एक को छोड़कर प्रत्येक अंक 20 बार आता है। चलिए 5वां खत्म होता है, 6ठा देखते हैं। कह रहा है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताएं। तो इसको देखिए किस तरह से बनाए हैं। अभीष्ट योग 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने यहाँ लिखा 7 × 9, और 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो यहाँ पर लिखा 8 अंकों की छोटी संख्या, दोनों के जोड़ दिए तो आ गया इतना। 7वां में देखिए, 7वां सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल बताएं। समझ गए? तो इसको देखिए, अभीष्ट योग, इसको निकालने की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या प्लस 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 3 जो है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 97 है जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 2 अंकों की, तो दोनों के जोड़फल किए 100 आया। इसी तरह से 8वां में भी है कि 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कौन होगा। तो 80 और 90 के बीच के अभाज्य गुणनफल, तो एक बात समझ लीजिए, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं 83 और 89 होगी। समझ गए? अब इस दोनों का गुणनफल हम निकाले तो मेरा आया 73 87, यही आंसर हुआ। 9वां देख लीजिए। 9वां इसका है कि 9वां है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो इसका देखिए, 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, दोनों का गुणनफल किए तो 251। इसी तरीक़ा से 10वां का है कि 5555 को लिखा जाता है अंक में किस तरह। तो इसको हमने यहाँ लिखा 5 × 1000 यानी कि 5000 होगा, और 500 लिखा 5 × 100 तो 500 हुआ, और 55 को डायरेक्ट 55, अब सब को जोड़ेंगे तो 55 55 आया, 5555। दोस्तों अभी नया एक इंफॉर्मेशन आया है कि इस वाले जो नवोदय का जो परीक्षा होगा 28 नवंबर 2025 को, उसमें EVS को भी शामिल किया गया है। EVS एक सब्जेक्ट को, एक पाठ्यक्रम को इंक्लूड किया गया है। इसके बारे में कल के वीडियो में हम लाने वाले हैं, और EVS क्या है इसके बारे में वीडियो विस्तार से होगी। तो पूरी नवोदय की तैयारी हेतु ही इस सीरीज को चलाया जा रहा है। बने रहे वीडियो में, लाइक करें, शेयर करें, और BVS एकेडमी से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।